हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बैलेंस डाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली बैलेंस डाइट के बारे में। इसके अलग अलग जो भी टॉपिक जैसे आरडीए हो गया, फूड डाइट हो गया, या फिर कोई भी फूड एक्सचेंज हो गया, या फिर ऐसे ऐसे सारे के सारे इसमें टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू आईएनसी होने वाला है, तो अलग अलग जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो उसके लिए आप देख सकते हो। और ये मेनली हम लोग इसमें बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग फर्स्टली बैलेंस डाइट के डेफिनेशन की। अगर हम बात करें आपको क्या समझ में आता है बैलेंस डाइट से, तो अगर बैलेंस डाइट की अगर बात करें तो अगर कोई आप खाना खा रहे हो या फिर प्रॉपर तरीके से कोई भी मील ले रहे हो, तो उसमें जो आपके अलग अलग जो भी न्यूट्रिएंट हैं या फिर कोई भी जो कंपाउंड्स हैं वो आपके बैलेंस वे में रहना चाहिए। सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मिलने चाहिए। जैसे कि इसमें अगर बात करें, बैलेंस डाइट कंटेन करता है सारे इनिशियल न्यूट्रिएंट को, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फिर हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर और फाइबर्स। ये सारे अगर अलग अलग जो न्यूट्रिएंट है वो अगर आपके फूड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो आपका फूड है या मील है वो आपका बैलेंस है और सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। देन हम इसके अलग अलग दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होता है हमारे अगर राइट मतलब राइट क्वांटिटी में है और प्रोपोर्शन में है तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप अगर मान लो कि चावल खा रहे हो, चावल से सब कुछ थोड़ी ना मिलता है। चावल अगर है खा रहे हो सही बात है, लेकिन सब कुछ थोड़ी ना होगा। तो चावल के साथ आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे, जैसे पल्स हो गया या वेजिटेबल हो गया, तो ये अलग अलग आपको उसमें न्यूट्रिएंट मिलेगा। जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सारे उसके अलग अलग क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोपोर्शन सही से मिल जाएगा। ठीक है। देन हम बात करें तो ये क्या काम करता है, तो हेल्प करता है बॉडी को मेंटेन करने में, ग्रोथ करने में, और मेंटेन करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इम्यूनिटी को, और ओवरऑल जो भी आपके हेल्थ हैं उसको प्रमोट करता है। ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर्स को देखता है। देन हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, किस प्रिंसिपल पे बैलेंस डाइट को हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो शुड प्रोवाइड, ये जो सफिशिएंट अमाउंट एक बॉडी फंक्शन के लिए चाहिए होता है, तो वो हम लोग प्रोवाइड करने के लिए ये बैलेंस डाइट को बनाते हैं। इंक्लूड करते हैं बहुत सारे इनिशियल न्यूट्रिएंट को जो कि करेक्टली अमाउंट में सही से अमाउंट में मतलब मिल जाए, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है। मेंटेन करते हैं हम लोग प्रॉपर मील को और टाइमिंग को, तो इसके हिसाब से हम लोग डेली का डेली खाना खाते हैं। ठीक है। आप मान लो कि सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर टाइमिंग आपका है, तो इसके हिसाब से सही रहेगा फूड का इंटेक। ठीक है। देन हम बात करेंगे आगे। तो आगे हमारे अगर चौथे फैक्टर की बात करें तो मील जो है वो मतलब शुड बी टेस्टी, एक्सेप्टेबल और अफोर्डेबल। जो मील है आप मतलब मान लो कि बैलेंस डाइट बनवा रहे हो, तो वो पहले तो आपको टेस्टी होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल मतलब कि खाने लायक होना चाहिए। मान लो कि कोई वेज खाने वाला पर्सन है, पेशेंट है, तो उसको आप नॉनवेज थोड़ी ना दे दोगे। तो उसी के अमाउंट का, उसी के मतलब प्रोटीन साइज का तो आप दूसरा कुछ मटेरियल दोगे खाने के लिए, ताकि वो एक्सेप्ट करे। अफोर्डेबल होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप एक ही बार जो न्यूट्रिएंट है वो मतलब सही तरीके से दे रहे हो, लेकिन जो पेशेंट है वो अफोर्डेबल नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है, फाइनेंशियल सही नहीं है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वो भी आपका बैलेंस होना चाहिए। देन फिफ्थ की बात करें, हम लोग को सारे अलग अलग जो भी फैक्टर्स है, जैसे जेंडर हो गया, ये एज हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ कंडीशन, और उसके जो भी एक्टिविटी लेवल है, सब कुछ देख के हमको बैलेंस डाइट बनाना। इसके अंदर होता है बहुत सारे जो भी वैरायटी ऑफ मोनोटोमी या फिर कोई भी डिफिशियंसी हुई रहती है, तो उस सारे कंडीशंस को हम लोग अपने मतलब दिमाग में रख के हम लोग बैलेंस डाइट को बनाते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे और इसमें स्टेप्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग एक बैलेंस डाइट को हम लोग बना रहे हैं और क्या क्या उसमें इंक्लूड करते हैं। पहले तो हम लोग असेस करते हैं जो पेशेंट का एज है, पर्सन का एज है, जेंडर क्या है, वेट क्या है, एक्टिविटी लेवल क्या है, और जो भी हमारा जो हेल्थ स्टेटस है उसका क्या है। ठीक है। ये हम लोगों ने असेस कर लिया। फिर हम लोग तैयार करते हैं उसका आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को ट्राई मतलब बनाते हैं, और देन हम सिलेक्ट करते हैं हम लोग फूड, जो कि उसको हम लोग अलग अलग 4 फैक्टर, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, अलग अलग 4 फैक्टर के बेसिक
वो 4 ग्रुप्स फूड ग्रुप्स के हिसाब से उसको मेंटेन करके फूड बनाते हैं। देन हम अगले बात करें तो ये इसमें प्लान करते हैं हम लोग 3 मील को और 2 स्नैक्स, मतलब 2 मतलब आपके छोटे-छोटे स्मॉल मील और स्नैक्स को, ठीक है, सुबह और शाम के लिए। और इस तरीके से प्लानिंग होती है। इंश्योर करते हैं हम लोग फूड हाइजीन का, सेफ्टी का, और जो मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की, मतलब चीप होना चाहिए, या फिर जो भी फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से वो अफोर्डेबल होना चाहिए। देन हम बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग इस सीज़नल फ्रूट के बारे में, ग्रीन वेजिटेबल के बारे में, और अलग-अलग जो भी मतलब इनिशियल न्यूट्रिएंट होता है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो ये हमारे अलग-अलग स्टेप्स थे बैलेंस डाइट को बनाने का। देन हम आगे बात करेंगे और इसमें हम लोग फूड गाइड की बात करेंगे। फूड गाइड आपके जो बेसिक्स मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं जो कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, जो कि आईसीएमआर जो है वो मतलब फूड्स को 4 ग्रुप्स में, मेन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। मेजर जो न्यूट्रिएंट है उसके मतलब बेसिस पे कंट्रीब्यूट करके उसको बनाया गया है 4 ग्रुप्स में, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट को इन इन सारे आइटम्स को मतलब यूज़ किया जाता है सारे ग्रुप्स में, ठीक है। फर्स्टली हमारे में आता है जैसे कि कर्ल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल में आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ओट्स हो गया, फिर ज्वार और बाजरा हो गया। ये आपके मतलब एग्जांपल्स हो गए। न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें जो स्पेशल न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स होते हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हो गए। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी और परफॉर्म करते हैं हमारे डेली एक्टिविटी के परफॉर्मेंस में, एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया मेन, मतलब फर्स्ट का। देन हम आगे अगर इसमें बात करें तो पल्सेस हो गए, लेग्यूम्स हो गए, फिर ये एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये आपका दूसरा पार्ट है, दूसरा बेसिक मेन मतलब फूड गाइड है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो पल्सेस दाल है, बीन्स है, एग्स है, मीट्स है, और ये जो भी फिश और चिकन है, तो ये आपका एनिमल प्रोडक्ट्स में आ गया, ठीक है। मेन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आयरन मिलता है, सॉरी प्रोटीन मिलता है, आयरन और विटामिन B12 मिलता है, ठीक है। मेन अगर फंक्शन की बात करें तो हेल्प करता है हमारे बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग में आपका काम करेगा, टिश्यू के फॉर्मेशन में काम करेगा, रिपेयरमेंट में काम करेगा, और इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काम करेगा। तो ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे मतलब लेवल पे जाएंगे और तीसरे लेवल पे हम लोग देखेंगे। तीसरे अगर लेवल की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की हम लोग इसमें बात करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो एग्जांपल की अगर बात करें तो मिल्क मिलता है, कर्ड मिलता है, पनीर मिलता है, और इसमें हमारा जो भी चीज़ और बटर मिल्क होता है, तो ये सब आपके मिल्क प्रोडक्ट हो गए। तो अगर इसके हम लोग मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें हमें मिलता है कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी। अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो इनिशियली बहुत सारे मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं, फिर ये इनिशियली मतलब टीथ में हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग करने में, और हमारे ग्रोथ में भी काम आता है। तो ये आपके अलग-अलग फंक्शंस हो गए मिल्क और टीथ के। और ये हमारा चौथा लेवल है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल है। इसके अंदर जो भी हमारे फ्रूट और वेजिटेबल हो गए, जैसे कि एग्जांपल में स्पिनच, कैरेट, बनानास, टोमेटो, पोटैटो, जो भी एप्पल, ऑरेंज, जो भी है सारे के सारे आपके वेजिटेबल और ये मतलब फ्रूट्स आ गए। मेजॉरिटी की अगर बात करें तो इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट, जैसे विटामिन ए और सी मिल गया, मिनरल्स मिल गए, फाइबर्स मिल गए, ठीक है। और ये इसका जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करेगा इम्यूनिटी को, डाइजेस्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा हमें अलग-अलग डिफिशियंसी ना हो, ठीक है। तो ये अलग-अलग आपके 4 फूड गाइड हो गए। तो फूड गाइड के अंदर ये अलग-अलग बेसिक 4 मतलब फूड ग्रुप हो गए। तो ये आईसीएमआर के साथ था। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, RDA। हमारे पास रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो ये हमारा RDA है। तो इसमें हम बात करेंगे तो ये अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये इतना अच्छा नहीं होता है। जो एवरेज डेली इनटेक होता है कोई भी न्यूट्रिएंट का, जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे न्यूट्रिशनल नीड के अकॉर्डिंग, और नियरली ऑल मतलब 97 से 98% हेल्दी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, वो पर्टिकुलरली इन अ ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब एवरेज हम लोग लेते हैं। एवरेज जो लोग, जैसे कि आपके क्लास में 40 लोग हैं, तो 40 लोग के अगर फूड डिज़ाइन की बात करें तो एवरेजली हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग खाते हो
कुछ 700 से 800 कैलोरी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो फूड है वो डिज़ाइन होगा, जैसे कि राइस का हो गया। तो इसमें हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एवरेज आप एक एक चीज़ इसमें याद कर सकते हो, जैसे एवरेज डेली इनकम क्या, मतलब डेली आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका एक इंडिविजुअली कितना इनटेक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। लिमिटेशन की बात करें तो इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि नॉट एप्लीकेबल फॉर इल और डिज़ाइन। जैसे कि मान लो कि आप एक क्लास में हो जिसमें आप 40 स्टूडेंट हो, तो 40 में से ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे फिट ही होंगे, उसमें से कोई डिफेक्ट होगा या फिर कुछ इलनेस या डिजीज़ हुआ रहेगा, तो उसके लिए आप फूड डिज़ाइन कुछ और होगा, बैलेंस डाइट कुछ और होगा, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें तो आइडियल कंडीशंस, जैसे कि जो प्रैक्टिकली ये बोलने के लिए आइडियल तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, ऑलवेज फिट नहीं बैठता है, ठीक है। जनरली अगर जनरल वैल्यू देखें तो वो सूट नहीं करता है किसी भी इंडिविजुअल पे। जैसे एक इल है तो इल के ऊपर आपका जो फूड डाइट होगा वो अलग होगा ना, तो उसके हिसाब से है ये, तो इसका लिमिटेशन हो गया। यूज़ की बात करें तो यूजेज में आपका यूज़ कर सकते हो इसका डाइटरी प्लान्स, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर, होम्स के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर ये होता है, ठीक है। हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को, ठीक है। अलग-अलग जो भी प्रिवेंशन करना होता है माल न्यूट्रिशन और डिफिशियंसी में, ये सब में बहुत अच्छा रोल करते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई भी एक ग्रुप है, एक गाँव का ग्रुप है, जैसे उन लोग का माल न्यूट्रिशन हुआ है, तो माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट्स को आप लोग एवरेजली कितना अमाउंट दोगे, तो उन लोग को साथ में एक साथ बैठा के आप लोग वो दे सकते हो, तो ये इसमें काम कर जाता है आरडीए। तो ये हमारा आरडीए था। देन हम आगे बात करेंगे इसमें फूड एक्सचेंज सिस्टम की बात करें तो ये लेन देन का मामला है। जैसे कि आप मान लो कि आप चिकन खा रहे हो, तो चिकन में जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट आप दूसरा क्या खाओगे कि आपका जो मतलब फूड को एक्सचेंज कर सको। वेजिटेबल है तो वेजिटेबल की जगह पे आप क्या और खा सकते हो जो कि आपके न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये एक मेथड होता है जहाँ पे फूड को हम लोग सिमिलरली जो न्यूट्रिएंट सॉरी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी इसके कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उससे हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि उसके हम लोग न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखते हैं पहले, उसके बाद से एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको देखें तो एग्जांपल में आपका ये एक चपाती है, एक चपाती जो है वो आपका एक मतलब स्लाइड ब्रेड के इक्वल है, और एक स्लाइड ब्रेड जो है वो हाफ मतलब कप ऑफ राइस के इक्वल है, और ये सारे के सारे इक्वल है मतलब 100 कैलोरी के लिए, ठीक है। ये आपका 100 के कैलोरी के लिए इक्वल है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी खा रहे हो, जैसे कि एक चपाती खा ली है या फिर एक स्लाइड ब्रेड खा लिया या हाफ कप राइस खा लिया, तो ये सारे के सारे का अमाउंट जो है वो सेम ही होगा। तो ये आपका किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हो, तो ये हमारा फूड एक्सचेंज वैल्यू था, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी जो भी खा रहे हो, जैसे चपाती खा रहे हो तो भी आपको 100 ही मिलेगा, स्लाइड ब्रेड खा रहे हो तो भी 100 ही मिलेगा, और कप खा रहे हो तो हाफ कप ऑफ राइस खा रहे हो तो भी उतना ही मिलेगा। इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो बेनिफिट में यूज़ करते हैं हम लोग डायबिटिक जो डाइटरी प्लान होता है उसके अंदर, जैसे कि आपको जैसे उन लोगों को मतलब ज़्यादातर शुगर से बचाना रहता है, तो उसमें उसके जो अमाउंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग अलग-अलग जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देते हैं। जैसे कि आपको अगर मतलब राइस नहीं देना है तो राइस की जगह पे और क्या दे सकते हैं, व्हीट दे सकते हैं, तो व्हीट की जगह पे व्हीट का अमाउंट क्या होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बैलेंस करके देते हैं शुगर वाले पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को। और ये ऑफ़र करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल फूड चॉइस को। जैसे कि अगर मान लो कि ये वैल्यूज़ आपके अलग-अलग आ रहे हैं, तो आपको मान लो एक एक जो फूड है वो नहीं आपको सही लग रहा है, तो दूसरा जो फूड है वो दे सकते हो, और उसका जो अमाउंट है वो भी सेम रहेगा, तो ये इस उसके लिए भी सही रहेगा। हेल्प करते हैं कैलोरी कंट्रोल में और वैरायटी में, ठीक है। तो ये आपके अलग-अलग फैक्टर्स हो गए, ठीक है।
देन हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स हैं हमारे पास। पहले तो हम लोग लिस्ट कर लेते हैं सारे के सारे एटम्स को, ठीक है, और उसके अमाउंट्स को हम लोग ग्राम के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं हम लोग ICMR मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का फूड कंपोजिशन टेबल को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अमाउंट को। जैसे कि मान लो कि 100 ग्राम का आप 100 ग्राम वेजिटेबल खा रहे हो और उसके जो न्यूट्रिएटिव वैल्यू है मान लो कि 4.6 प्रोटीन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड करते हैं हम लोग वैल्यू को, सारे के सारे अमाउंट्स को, और टोटल हम लोग जो न्यूट्रिएंट का वैल्यू होता है उसको हम लोग निकालते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे एक 100 ग्राम हम लोग राइस खा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो कैलोरी मिल रहा है वो हमें 350 मिल रहा है और जो प्रोटीन मिल रहा है 6.8 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम दाल खा रहे हैं तो दाल में हमें मिल रहा है 110 मिल रहा है और इसमें जो है 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और ये जो आपका न्यूट्रिएटिव वैल्यू है वो आपका 1 सेकेंड 460 हो गया और ये 460 किलो कैलोरी हो गया और ये आपका 13.8 प्रोटीन का ये कैलोरी हो गया टोटल का टोटल। तो ये आपका ये मतलब एक बैलेंस्ड डाइट हो गया, न्यूट्रिएटिव वैल्यू हो गया फूड का। जैसे कि राइस का आपने निकाल लिया, पल्स का निकाल लिया, ये आपको आपने सम कर लिया, तो ये आपका न्यूट्रिएटिव वैल्यू हो गया अलग अलग फूड्स का। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूज में हमको मेन्यू प्लान में इसको काम में आता है। जैसे कि हॉस्पिटल और हॉस्टल के अंदर हो गया, जो भी न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है पेशेंट का। जैसे माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है तो उसके अंदर जो भी हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट देना रहता है तो उसमें काम आता है, हेल्प करता है हम लोग कस्टम जो भी डाइटरी प्लान है तो उसको बनाने में, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके न्यूट्रिएटिव वैल्यू के मतलब ऐड करने का फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग डाइटरी फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। डाइटरी फाइबर के डेफिनेशन की बात करें तो इनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ प्लांट फूड होते हैं, जैसे जो कि पास करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से और हेल्प करते हैं हमारे मेंटेन करते हैं बाउल मतलब हेल्थ को, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियल होते हैं, ठीक है। इसके हम लोग टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और ये इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स में ओट्स आते हैं, एप्पल्स आते हैं, बीन्स आती हैं और जो भी लो कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ये सब होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल की अगर बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर्स में आपके होल ग्रेन्स आते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं और ये ऐड बल्क ऑफ स्टूल आती हैं। तो ये आपके अलग अलग मतलब फाइबर्स के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद से हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में आपको प्रिवेंट्स करते हैं पहले तो ये मतलब कॉन्स्टिपेशन होने से, फिर ये लो करते हैं हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को और हमारे जो भी मतलब वेट होता है तो उसके अंदर मैनेजमेंट पे काम आता है। जैसे कि उसको सही तरीके से मतलब फैलने नहीं आपका वेट बढ़ने नहीं देते हैं, मेंटेन रखते हैं और ये ऐसे ऐसे काम में आता है। तो ये आपका आपके फंक्शंस हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और INC के अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे इसमें टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और अदर भी जो अदर चैप्टर्स हैं तो उसके भी वीडियोस बने हुए हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके। तो थैंक यू, हैव अ गुड